प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह घटना बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक घटना है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे इस वाक्य को अंत तक देखें ताकि आप इस वाक्य से सीख ले सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दया ने कहा है कि आज के दृश्य मेरे सामने था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने उस बकरी को गले लगा लिया। मैं बैठी थी और बकरी के चारों ओर लोगों की भीड़ थी। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा महिलाओं को जन्म दिया था। सभी को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी मेरे पास आश्चर्य से आए तो मैं चौंक गई। गाय ने कहा, अम्मा, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा, आपको मेरी ज़रूरत कैसे पड़ी? आपके घर में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि आपकी पत्नी बांझ है। उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पर अपनी पत्नी के लिए नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बानो के लिए। मैंने कहा, बानो वो उसके घर पैदा होने वाली है, तुम जल्दी आओ। मैं चला गया क्योंकि यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह एक बकरी घर में पैदा होने वाली थी। मौलवी उस्मान अपने बकरी से बहुत प्यार करता था। उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी का दीवाना था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता था। सर्दियों में उसके लिए कपड़े भी बनाता था, उसके लिए अलग कमरा बनवा रखा था। मौलवी उस्मान की ज़िंदगी के बारे में पूरा गांव जानता था। वह उस बकरी में बस जाती है और कहती है कि जब मैं बकरी लेकर आया हूँ तब से मेरे हालात बदल गए हैं। बकरी भी बहुत सुंदर लगी और सफ़ेद रंग की थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी बकरी कभी नहीं देखी थी क्योंकि वह सिर्फ उसका ख्याल रखती है, इसलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहाँ गया और उसके पास बैठ गया। मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंखों ने ऐसा नज़ारा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने देखा, उससे पूछा, ये क्या है? यह किसकी करतूत है? यह पता चलने के बाद वह खुद भी हैरान और परेशान हो गया। उसने शायद इस बारे में सोचा भी नहीं होगा क्योंकि उसे भी यह सब देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उसे पता चला कि यह किसकी करतूत है तो उसके होश उड़ गए। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई और आसमान पलट गया क्योंकि मौलवी उस्मान कभी खुद से नज़र नहीं हटा पाए क्योंकि ये ऐसा काम था। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक माँ ही भावुक नहीं हो सकती, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। मौलवी उस्मान ऐसा ही था और वह मेरे हाथों से पैदा हुआ था। उसकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, अब वह इस दुनिया से चली गई थी। उसके घर में एक बीबी रहती थी जो एक अच्छी औरत थी, किसी और से ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहीं भी आती जाती थी और उसका कारण यह था कि वह बांझ थी और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। वो अक्सर मेरे पास आती और मुझसे दवाई लेती क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ उम्मीद है, ऐसा नहीं होने वाला, तुम शहर जाकर एक बार अपनी जांच करवा लो। आजकल शहरी डॉक्टर बढ़िया तरीके लेकर आए हैं। अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम्हें यहाँ भी बच्चा हो जाए। लेकिन वह कहती हैं, तुम्हें क्या पता, हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी मुझे शहर नहीं ले जाते और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। यह मामला ऐसे चल रहा है कि वह बदकिस्मत आदमी कहीं से एक बकरी का बच्चा लेकर आया। छोटी सी बकरी थी, वह उसे ऐसे लाया जैसे उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो, इसलिए उसने उसका नाम बानो रखा और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल ऐसे की जैसे उसका कोई बच्चा हो। समय के साथ बकरी भी बड़ी हो गई, अब दूध देने लगी थी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक पाव भर दूध दे दो और बाकी रख लो। वह ऐसे ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा भी कलेजा मुंह में आ गया।
बेचारा सिर पकड़कर ऐसा बैठा था जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ हो। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं दरवाजे पे थी। वह खड़ा खटखटा रहा था और कह रहा था कि मेरी बकरी उसके यहाँ बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी बकरी तो अकेली है। तब वह बोला मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, मुझे मदद चाहिए। सबसे पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया मुझे लगा कि कोई और बात है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। वो अपना पति अपना पसंद नहीं करता था। उसने कहा कि उसके माता पिता ने उसे उसके शादी करने के लिए मजबूर किया था। वह एक अच्छी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि यह एक गांव था और एक महिला का बांझ होना एक बड़ा अपराध माना जाता था। वह मुझे अपने साथ लेकर कमरे में चली गई। उसने यह कमरा सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया था। वह यहाँ बैठी हुई थी और थोड़ी बीमार लग रही थी। मैंने कहा देखो यह मेरा काम नहीं है, लेकिन जानवरों का डॉक्टर गांव से चला गया है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मैं वहां जाकर बैठ गया और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे जीवन का एक अजीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखूंगा जो मुझे आश्चर्यचकित कर देगा। मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया जब कुछ देर बाद मुझे अपने आसपास से एक 9 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया और पूरा पूछा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा ये कहीं कल्पनाएं तो नहीं कि मेरे दिमाग में बच्चे की आवाज़ गूंज रही है। मैंने इतनी औरत को बच्चे पैदा करवाए हैं, लेकिन लगता है कि ये सब मेरे साथ ही रोज हो रहा है। ऐसा होता है, लेकिन जब मैं एक तरफ देखती हूँ तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नंगा बच्चा पड़ा था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया, उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा दिमाग घूम गया रहा था। मैंने जाकर पूछा कि क्या बात है, लेकिन वह तो ऐसा ही खास पे पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं बच्ची को उठाया बाहर आया तो मौलवी उस्मान की बीवी और गांव के एक औरत सामने खड़ी थी। शायद वो भी बकरी थी और वह अभी दूध पी लेने आई थी। लेकिन जब उसने यह नज़ारा देखा तो वो सहम गई और चौंक कर मुझसे पूछा कि यह बच्चा किसका है और यह बच्चा कहाँ से आया है। आप अंदर बानो के पास थी, वह बीमार थी। मैंने कहा हाँ, मैं बानो सबके साथ हूँ, आप कैसे समझाऊँ। यह बच्चा कहाँ से आया है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी से इसका ख्याल रखो, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की पत्नी आगे आई और मुझसे बच्चे को ले लिया और कहा मैं जल्दी से इसका ख्याल रखूंगी। वह तेजी से आगे बढ़ी और बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। मौलवी उस्मान यह नज़ारा देखा तो पूछा कैसी हो बानो। बोला इसका क्या मतलब है, और मैंने उससे कहा कि आपकी बकरी को जन्म दिया है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा बच्चा कैसे पैदा है। मैंने कहा इंसान का बच्चा पैदा हुआ है। बात करने का समय कम था, वो हैरान हुए। उन्होंने कहा इंसान का क्या मतलब है, बच्चा पैदा हुआ। अम्मा मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वह तुम बको। अब नींद आ रही है तो फिर जाके सो जाओ, क्या मजाक कर रही हो। जाकर देखो तुम्हारी बीबी क्या लेकर अंदर गई है। वह तुरंत अंदर भागा, मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीबी ने बच्चे के कपड़े में लपेट के अपने पास लिटा दिया था। दूसरी औरत ने कहा था कि जाकर अपने घर के बच्चे को फिलिंग बर्तन और दूध ले आओ, क्योंकि वह औरत यहाँ से अभी बच्चा पैदा हुआ है। दूध लेने आई थी और अपने बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक था। मेरी नज़र बहुत तेज थी, मैं उसकी आंखों में देखकर बता देता था कि बच्चे को कुछ परेशानी है या नहीं। बच्चे ने दूध पीकर चैन से सो गया, पर उस घर के लोगों की शांति भंग हो गई थी। मौलवी साहब जमीन पे बैठ गए और अपने सिर पर पीटने लगे। उन्होंने कहा ये कैसे ज़माना आ गया है, मुझे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने मेरे साथ कोई खेल नहीं तो खेला। मैंने कहा
हम तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, तुम बताओ ये सब क्या है। तुम्हारी बकरी थी, तुम्हारे पास रहती थी और तुम ही इसका ख्याल रखते थे। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी यहाँ बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जब जन्म होने वाला था तो मैंने सोचा था कि इस दुनिया में एक छोटा सा मेमना ही आएगा, लेकिन यह बच्चा कहाँ से आ गया। उसकी पत्नी कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी। वह न तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ सुन रही थी। हम सब हैरान थे कि वह भी हैरान थी कि, लेकिन वह हैरान नहीं थी। इसके बाद वह, उसकी बीबी, बच्चे से कोई लगाव नहीं। अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अब मैं इस बच्चे को ऐसे कैसे पकड़ बैठी हूँ। उसे लगा कि अगर वो खुद से दूर हो गई तो सांस नहीं ले पाएगी। मैंने कहा, अम्मा तुम भी कुछ बोलो, तू चुप क्यों बैठी हो। उसने पूछा, क्या बोलूं, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो क्या होगा। उन्होंने यह बकरा लाकर पूरे दिन वहां रखा था। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठाया और जमीन पे दे मारा। उन्होंने कहा, तो तुम मुझ पे शक कर रही हो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम ही बताओ ये सब कैसे हुआ। ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी के लिए बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें। इससे पहले कि मुझे कुछ कह पाता, अम्मा सम्मा कहने लगी, बच्चे को मेरे पास रहने दो। अल्लाह ने मुझे दिया है, तुमने हमें बच्चा नहीं दिया। बस इतना समझ लो कि तुम्हें हमारा बच्चा मिल गया है। कितना बार समझाया और तुम्हें कि कितनी बार मुझसे लड़ाई की, पर तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। अब यह बच्चा हमारे दरवाजे पे आया है, हम इसे ले लेंगे। आदमी में बहुत धैर्य होता है, पर उसका धैर्य खत्म हो जाता है, वह चुप हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही हो रहा था। वह चुप हो गया और वहां से चला गया। अब सम्मा रोने लगी, बोली, देखो अम्मा, मैंने कितनी बार कहा है हमें किसी का बच्चा मिल जाता है। हमारी शादी के 10 साल हो गए हैं। मैं तो बस लोगों के बच्चों को बड़ा होते देखती हूँ, वे मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। वह मुझे शहर ले गया है और कभी नहीं ध्यान रखता। उसे बकरी का से ज़्यादा प्यार करता था। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा ले लेते हैं और पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे नहीं मिलते। सम्मा बोली, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर करम किया और एक साथ 3 बेटियां पैदा की। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ 2 और बेटे दिए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, वो 5 बच्चों को कैसे पाल सकती थी। और फिर मेरी बहन को बच्चा हुआ और यह तुम्हारा मौलवी उस्मान है। यह न तो कहा उसका पिता नीच जाति का है और हमें ऐसा बच्चा नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर नीच जाति का खून हो। देखो उसने कितनी बड़ी बातें की है, शायद इसलिए अल्लाह ने उसे यह सब दिखाया। उसने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया और न ही मैंने उसे अपने इलाज नहीं करवाया, न ही मेरे लिए दुआ की, न ही मुझ कहा ठीक करवाने के लिए गया। मैंने कहा अगर किसी बच्चा ले ले तो उसे मुझे 1000 बातें बताई। मैंने फिर कहा तुम शहर जाकर किसी अनाथ बच्चे को ले आओ, तब उन्हें मुझे बुरा भला कहा। बस एक दिन वह बकरी के पास बैठ गया और मुझसे कहता था कि यह बकरी ही मेरा सब कुछ है और अगर मैं इसके लिए कोई काम नहीं करूँगा तो वह मुझसे लड़ता है और कहता है कि मैं तलाक दे दूँगा। अब देखो क्या मामला है। अब इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में मशहूर हो गई है, लेकिन यह अच्छे शब्दों में मशहूर नहीं होगी। मुझे ही श्राप लगा है। मैंने कहा सम्मा तुम्हें क्या हो गया है, श्राप ऐसा था सब। तब सम्मा कहने लगी, मैंने जो भी मांगा था वह मुझे मिल गया, मैंने उसे पा लिया। मैंने कहा आप क्या कह रही हैं। उसने कहा मैं कह रही हूँ कि मुझे यह बच्चा मिल गया है, यह काफ़ी है। मैं यह नहीं जानती थी कि यह बच्चा इस दुनिया में कैसे आया और इसका पिता कौन है। बस मैं इसे पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मौलवी उस्मान की बीबी माँ अपने घर चली गई। वह अपनी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह मुझे चाचा कहते थे। कभी कभी वह मुझसे अम्मा भी कहते थे। शाम हुई तो वह मेरे घर आए और बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा बुरी खबर क्या है। तो बताओ। मुझे लगा बानो इस दुनिया से चली गई है, मैं अभी उसे दफना के आया हूँ। मैंने कहा
मुझे बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी भी दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब घटना घटी। यह बातें पूरे गांव में फैल गई। खबर क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन अगर मैं भाग गया तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देखो, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, तुम्हारी बीवी का और बच्चे का कोई दोष नहीं है। तुम्हारी बीवी उसे पालेगी, उसका समय बीतता जाएगा और तुम्हारी आधी उम्र बीत गई और तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। अब शायद अल्लाह को इसी तरह बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं यह सब कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे पता चल गया है कि यह किसका काम है और किसने मेरे साथ ये सब किया है। जिसने भी बकरी के साथ ऐसा किया है उसे उसके अपराध की सज़ा नहीं मिली। यह हमारे पापों की सज़ा नहीं है। हमने क्या अपराध किया है? और आप हाल ही में तबलीगी गए थे नाना, क्या आपको याद है कि आप परसों ही वापस आए हैं? मौलवी साहब सोचने लगे और बोले, यह बात सच है कि मैं तबलीगी गया था और परसों ही वापस आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे भी अनुभव है। यह बच्चा एक दिन का नहीं, कम से कम 4-5 दिन का है। वह इस मोहल्ले के लोगों के बारे में पूछ रहा था। वह पूछ रहा था कि क्या कोई उसके घर में घुसा था या बकरी वाले लोगों से बात कर रहा था। लोग उसे तरह तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पूछता रहेगा कि मामला क्या है और यहाँ क्या ध्यान से व्यस्त था। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। सम्मा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी जल्दी बच्चे को जन्म दिया है। वह बिल्कुल ठीक चल फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? क्या सच में ऐसा था जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर रहे थे? ऐसा हो ही नहीं सकता था। जबकि अगर प्रकृति को गुस्सा आता है तो ऐसे मामले को बताते हैं कि इंसान की बुद्धि समस्त हो जाती है और प्रकृति के गुस्से को व्यक्त करने की यह तरीका इंसान इन बातों को समझ नहीं पाता। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को इस बारे में बता जाए तो वह कहता है कि यह सब झूठ है, कहानी है। लेकिन ऐसा ही हो सकता था कि मुझे एक महिला के बारे में पता चला कि उसका बच्चा कैसे था, और यह देखकर इसी तरह माँ हाथ भी कांप गई। वह बुरी तरह से रो रही थी। सभी ने कहा कि उसे सज़ा मिली है क्योंकि उसके खाट पे लेटे लेटे सांसों की सेवा नहीं बल्कि हमेशा अशब्द कहती थी, गुस्सा करती थी, उसका काम नहीं करती थी और फिर इसी वजह से उसका सारा मर गया। इस तरह वह बच्चा भी खाट खाट पे मर गया। वह इस दुनिया से ज़्यादा दिन नहीं रह पाई और इसके लिए मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि लाइवा की हालत बहुत ख़राब है। तुम लोग उसे कुछ दिन बेड रेस्ट पर रखो, उसके बाद वह ठीक हो जाएगी और उसके बाद कोई सवाल मत पूछना। यहाँ मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि उसका बच्चा दुनिया में कैसे भी आया हो, अब वह तुम्हारा बच्चा है, तुम ही उसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुम्हें इम्तहान में दे दिया है। मैंने उसे यह भी समझाया कि मैंने उसे इसके लिए चुना है और अगर तुम भी उसके साथ हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सम्मा को भी सब कुछ कहा, लेकिन वो वाकई बहुत अजीब था कि अपने बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब की हालत बहुत बेहतर हो गई है। अब वो इस बच्चे को गोद में भी उठाया और पालता है, प्यार करता है और सम्मा भी बहुत खुश है। लाइबा की बात करें तो किसी को पता भी नहीं था कि लड़की ने ऐसा बुरा काम किया है। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसकी वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था। अल्लाह उसे सही राह दिखाए।